Yes, class. Hello, everyone. Hope so. All of are you good, class? Class. Today we will discuss a very important topic: logarithms. Logarithms. You know that it is used in your physics, chemistry, and बहुत सारे जगह पे आपका जो है यूज होता है ये लॉगरिथमिक फंक्शंस का, है ना। इवन इंटीग्रेशन, डिफरेंशिएशन जो भी करते हैं, और इसमें बच्चे बहुत फंसते हैं। तो आज टुडे वी विल जस्ट टेक आवर रूट ऑफ द लॉगरिथम। लॉगरिथम के डेफिनेशन से लेके पूरी कहानी मैं बताऊंगा, है ना, कि लॉगरिथम क्या होता है, कैसे लिखा जाता है, कैसे इसको सॉल्व करते हैं, है ना। लेट अस we will start the video class now. This is the definitions of logarithmic functions. कहता है definitions, if three quantities, अगर कोई भी three quantities है a, x and n, a, x and n, ये there are three quantity are related that a to the power x equal to n, then x is said to be the logarithm. X is said to be the logarithm of the number n. किसके? logarithm of a number n. n की बेस में, है ना, बेस a, n and base a, and is written as, और इसको हम लोग कैसे लिखेंगे, ये log a to the power n equal to s, है ना, equal to x, that is the logarithm. इसी को ना क्लास, इसका मतलब हो गया कहीं न कहीं हमारा जो एक्सपोनेंट एंड पावर है, एक्सपोनेंट एंड पावर, उससे ये रिलेटेड है। कहें कि इसी का एक्सपोनेंट एंड पावर का ही दूसरा रूप है ना। ये एक्सपोनेंट एंड पावर का ही दूसरा, इसको क्या कर सकता है, रूप है। एंड इज रीड एज, और इसको हम लोग क्या पढ़ते हैं, x इक्वल टू लॉग ऑफ n टू द बेस a, है ना। क्या है कि x इक्वल टू लॉग ऑफ n टू द बेस a, a के ऊपर है, a के ऊपर क्या है, n पावर के रूप में है, और a बेस के रूप में है, x के इक्वल टू होता है। क्लास देखो, सिंपल सी बात है, हम लोग अगर जो लिखते हैं किसी भी 4q इक्वल टू 64, है ना, 4q, दिस इज द इन फॉर्म ऑफ एक्सपोनेंट। ये किस फॉर्म में है, एक्सपोनेंट के फॉर्म में है क्लास। अब इसको लॉग के रूप में हमें लिखना होता है, तो कैसे लिखते हैं, तो लिखा जाता है log 4 टू द पावर 64 इक्वल टू 3। ये हमारा जो होता है लॉग के रूप में लिखा जाता है क्लास, है ना, ऐसे। यानी कि ये जो बेस है क्लास, ये जो बेस है वो बेस में ही रहेगा, और यहां इन दोनों का ट्रांसफर होता है, ये और ये देख रहे हो, इन दोनों, यानी ये यहां चला आता है ऊपर, और ये इक्वल में होता है। बेस कभी चेंज नहीं होते हैं, यू वेल नो। और हमारा वैसे भी अगर सिंपल लाइफ में देखा जाए तो बेस हम लोग कभी भी चेंज करना पसंद भी नहीं करते हैं क्लास। सो वी कैन, बेस विल नेवर चेंज, है ना, और बेस इज 4q इक्वल टू 64 होता है। और इसको हम लोग पढ़ते हैं 3 इक्वल टू log 4 टू द पावर 64, है ना, या log 64 टू बेस 4, जो आपको पढ़ना है ना। ये यहाँ पे लिख दिया हूं कि किस तरह से इसको पढ़ सकते हैं। यहाँ पे 3 लिख लीजिए इक्वल टू log ऑफ n के पावर, यानी 64 टू द बेस 4, यही पढ़ते हैं, ठीक है ना। अब एक और हम लोग लेते हैं, जैसे कि क्लास 3 पर पावर क्यूब इक्वल टू कितना होता है, 27, है ना, 27। ये इसको इस रूप में लिख सकते हैं ना,
तो देखो इसको कैसे लिखेंगे, log 3 to the power 27 इक्वल टू 3, बिल्कुल सेम एज इट इज हम लोग ऐसे, यानी फिर ये ही चेंज हुआ क्लास, ये और ये और ये इसके पावर में, बेस हमारा एज इट इज रहेगा बेस में कोई भी चेंज नहीं होगा, ठीक है ना। अब अगर जो है 5 to the power -3, तो ये क्या क्या होता है क्लास, 1/125 ये हो गया। अब इसको हम लोग को कैसे लिखना है, इसको अगर पावर के रूप में लिखना हो तो क्या कैसे लिखेंगे, दैट इज द log 5 to the power 125 इक्वल टू -3, सेम है, यही ट्रांसफर होगा 125, यानी इट इज द एक्सप्रेशन ऑफ एक्सपोनेंट। ये जो होता है एक्सप्रेशन किसका होता है, एक्सपोनेंट को। अब देखो अगर सपोज दैट किसी भी नंबर पे पावर 0 है, इसकी वैल्यू क्या होती है 1, है ना। तो अगर इसको एक्सप्रेस इस तरीके से किया जाए a to the power 1 इक्वल टू 0, यानी क्लास व्हाट इज द मीनिंग ऑफ, अगर किसी के भी a की पावर 1 है ना, a की पावर 1 है, log a हो या फिर ऐसे हो log a इक्वल टू 0, log b इक्वल टू 0, log c कोई भी इक्वल टू 0, इस तरीके से ये होता है ना। और दूसरी बात है ना, एक और इंपॉर्टेंट रिजल्ट है ये, अगर आपके पास सपोज करो आपके पास क्या आपने एक्सपोनेंट पे जब बात किया होगा, एक्सपोनेंट का जब सॉल्यूशंस करा होगा क्लास, तो आपने क्या लिखा होगा, किसी के भी ऊपर पावर अगर जो हमारे a to the power 1 होता है तो a होता है, एक्सपोनेंट में ऐसा आपने लिख रखा है, पढ़ रखा है ना, कि अगर किसी के भी ऊपर पावर 1 होता है तो ये, तो log क्या होगा, अगर log a to the power a इक्वल टू क्या होंगे 1, है ना। तो देखो इसी तरीके से log 2 to the power 2 1, log 3 to the power 3 1, log 4 to the power 4 क्या होगा 1, ये इस तरीके से होते हैं क्लास। इतनी सी छोटी सी बात है, आप होप सो यू कैन अंडरस्टैंड क्लास। Yes, student. Let us whatever I have discussed, that is the logarithms of 1 to any base, logarithm of 1 to any base। अगर किसी भी बेस पे लॉगरिथम के किसी भी बेस पे the logarithms of 1 to any base, किसी भी बेस पे अगर लॉगरिथम 1 होगा क्लास, है ना, किसी भी बेस पे लॉगरिथम 1 होगा, इट विल बी 0, यानी log a to the power 1 इक्वल टू 0। द लॉगरिथम्स ऑफ एनी क्वांटिटी टू द बेस इज यूनिटी, मतलब कि a टू द पावर अगर हम लोग किसी के भी ऊपर सेम बेस होता है ना, क्वांटिटी सेम, अगर a टू द पावर a, b टू द पावर b, है ना, log b to the power b that is the 1, पहले हमने बता रखा है क्लास। चलिए एक छोटा सा एग्जांपल लेकर के, है ना, पहले हम इसे और भी अच्छे से समझ लें क्लास। इट इज सेइंग दैट फाइंड द लॉगरिथम 5832 टू द बेस इतना, यानी कि log 3√2, है ना, इसका बेस जो होता है 5832, है ना, यही हुआ ना। आपको पढ़ने के लिए भी मैंने बताया था कि कैसे हम लोग पढ़ते हैं। तो फाइंड द लॉगरिथम्स ऑफ 5832 टू द बेस 3√2। तो इसकी बेस इस तरीके से हम लोग लिख सकते हैं लॉग के फॉर्मेट में, है ना। अब कर लेंगे लेट log 3√2 5
832 इक्वल टू एक्स, है ना। अब देखो लॉग को जब तक हम लोग एक्सपोनेंट के रूप में चेंज ना करें सॉल्व नहीं हो पाता, है ना। तो फर्स्ट वी विल वट एवर लॉगरिथम इज हियर दैट विल बी चेंज इनटू द फॉर्म ऑफ एक्सपोनेंट। एक्सपोनेंट के फॉर्म में हम इसे चेंज करते हैं। तो क्लास वही काम करेंगे, 3√2 टू द पावर एक्स। एंड हाउ यू विल चेंज द एक्सपोनेंट, इसको और इसको, इन दोनों को ट्रांसफर होता है आपस में, है ना, दैट इज। तो चलिए इसको वैसे ही एक्सपोनेंट के फॉर्म में लिखते हैं, 5832, है ना, वी हैव रिटन इन दिस फॉर्म। अब ऐसे जैसे ही हम लोगों ने इसको एक्सपोनेंट के फॉर्म में लिख दिया, अब हमें एक्सपोनेंट की कैलकुलेशन आनी चाहिए, फॉर्मेशन आनी चाहिए कि कैसे होगा। तो क्लास ये इसको हम लोग तोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 8 इंटू 729 ये। और यू विल नो अबाउट दिस, दैट इज द 2 का क्यूब लिख सकते हैं, और ये 3 टू द पावर 6, 3 टू द पावर 6। अब ये 3 टू द पावर 6 हो गया क्लास। देन हाउ वी कैन राइट हियर, हमें इस फॉर्मेट में लाना है, क्योंकि जब तक बेस सेम नहीं होगा पावर इक्वल होंगे नहीं क्लास। देन व्हाट यू विल डू, अच्छा इसको एक फॉर्मेट में और ऐसे करके लिख सकता हूं क्या, √2 और टू द पावर 6, ऐसा लिख सकता हूं। पूछो क्यों लिखाएगा ऐसे, क्योंकि क्लास देखो अब हर का रूट है, हमने करा कि √2 इंटू √2 क्या होता है 2, है ना। तो हर एक 2 के लिए 2 रूट, है ना। तो अब यहां पे अगर जो इस पे ऐसे भी इसको हम लोग लिख सकते हैं, जैसे √2 है तो √2 व्हाट इज द मीनिंग, दैट इज द पावर ऑफ 1, और यहां 6 कर दिया तो 2 टू द पावर 1/2 इंटू 6, 3 2 जा 6, 2 पर पावर क्यूब आगे। तो यही चीज को ऐसे हम लोग लिख सकते हैं, है ना। नाउ यू कैन बिलीव इट, है ना। और ये कितना हो गया 3 टू द पावर 6, हाउ यू कैन राइट √2 और 3 का होल पावर 6 हो गया। अब हमारे पास है 3√2 टू द पावर x, 3√2 टू द पावर x। क्लास जैसा कि हमने बोला था, अगर बेस सेम है तो पावर क्या होगा, सेम। सो x इज इक्वल टू 6, है ना। देयरफॉर द वैल्यू ऑफ दिस इज दैट इज द 6, यानी इसका आंसर, इसको हम लोग ऐसे पावर के रूप में, एक्सपोनेंट लॉगरिथम के रूप में लिख सकते हैं क्लास, है ना। समझ में आया होगा। एक दो और एग्जांपल्स करता हूं ताकि आपको और अच्छे तरीके से समझ में आए। यस क्लास, नाउ सपोज इफ log a टू द पावर √2 इक्वल टू 6 है, इफ log a टू द पावर √2 इक्वल टू 1/6 है, हाउ यू कैन सॉल्व इट, कैसे इसको सॉल्व करेंगे। तो देखो सिंपल सी बात है, फर्स्ट वी विल चेंज इट इन द फॉर्म ऑफ एक्सपोनेंट के फॉर्म में हम लोग इसको चेंज करेंगे, है ना। तो लेट अस चेंज a टू द पावर 1/6 इक्वल टू √2 हो गया। अब देखो क्लास, हमें एक्सपोनेंट के रूप में चेंज मैंने कर दिया। अब a टू द पावर 1/6 और ये कितना हो गया 2 टू द पावर 1/√2 को तो लिख सकते हैं ऐसा। चलो a की वैल्यू हमें चाहिए, है ना। तो दोनों साइड क्या करेंगे ना, यहां पे कर देता हूं, a टू द पावर 1/6 इज इक्वल टू 2 टू द पावर 1/2। बोथ साइड वी विल गिव द पावर 6। दोनों साइड अगर जो इक्वल के दोनों साइड कर देते हैं पावर, या कुछ भी करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं, डिवाइड करते हैं, नथिंग, कुछ भी चेंज नहीं होता, इक्वेशन पे कोई भी फर्क नहीं पड़ता। दैट्स वाई क्लास वी कैन राइट 1/1/6 इंटू 6 एंड 2 टू द पावर 1/2 इंटू 6। ये कैंसिल, ये 3 जा
a इक्वल टू 2 टू द पावर क्यूब, और इसको क्या लिखेंगे 8, देयरफॉर a इक्वल टू 8. Yes class. Now third is that is the log 2 to the power 16 equal to log 7 to the power x. यही है, ठीक है ना. तो फर्स्ट हम लोग इस पार्ट को सॉल्व करेंगे, ये पार्ट को. तो लेट log 2 to the power 16 इक्वल टू क्या मान लो, n मान लेता हूं, ठीक है ना. तो 2 to the power n इक्वल टू कितना हो जाएगा क्लास, दैट इज द 16. और अगेन हाउ वी कैन राइट 2 to the power n इक्वल 2 to the power 4 and n equal to 4. It is our n value. Now again we will put log 2 to the power 4, क्योंकि n की वैल्यू हमारा ये पूरा n है ना, ये पूरा हमारा n हमने सपोज करा है, देयरफॉर ये n हो गया. तो 2 to the power 4 इक्वल टू log 7 to the power x. अब इसको हम लोग एक y मान लेता हूं, क्योंकि जब तक एक्सपोनेंट के फॉर्म में नहीं ये कन्वर्ट होगा क्लास, वी कांट एबल टू फाइंड इट. दैट्स व्हाई फर्स्ट वी विल चेंज इट इन एक्सपोनेंट फॉर्म. log 2 to the power 4 इक्वल टू y, और ये कितना हो गया 2 to the power y इक्वल टू 4, y इक्वल टू 4 एंड 2 to the power y. अब ये हो गया 2 to the power y इक्वल टू 2 to the power 2, और ये हो गया y इक्वल टू 2. ये यहां से y की वैल्यू आ गई. चलिए इसको भी हम लोग सॉल्व करते हैं. log 7 to the power x इक्वल टू y, तो y 7 to the power y इक्वल टू x है ना, और y की वैल्यू कितनी आ रखी है क्लास, 7 to the power 2, y की वैल्यू 2, देयरफॉर x इक्वल टू 49. इट इज योर आंसर. ये हमारा x का वैल्यू आया क्लास, है ना. समझ में आया होगा, इजी है. तो थर्ड भी क्वेश्चंस वी हैव डन. चल यस क्लास. नाउ लेट a एंड x बी द पॉजिटिव रियल नंबर, है ना, पॉजिटिव रियल नंबर वेयर a नॉट इक्वल टू 1 और log a इक्वल log a टू द पावर log ax इक्वल टू x. ये आपको प्रूव करना है. तो क्लास व्हाट यू विल डू, a log a टू द पावर x इक्वल टू x, ये वी नीड टू प्रूव इट. क्लास लेट log a टू द पावर x इक्वल टू n. ये इसका ये वाला पार्ट है ना, ये पार्ट मैं सपोज कर लेता हूं ये क्या है, n है. n ले लूं या फिर कुछ और भी ले लूं, बताओ. p ले लेता हूं, अच्छा लगेगा, है ना, p. आफ्टर दैट व्हाट यू विल डू, दैट इज द a टू द पावर p इक्वल टू x. a टू द पावर p इक्वल टू x. आपने ये लिखा है ना, होता है. नाउ व्हाट यू विल डू, आपने p की वैल्यू क्या लिया, a टू द पावर log a टू द पावर x इक्वल टू x, है ना. क्या किया, p की वैल्यू फिर से मैंने पुट कर दिया, फिर क्या आ गया, यही चीज आ गया ना क्लास, यही चीज जो था रिवर्स हो करके. इसलिए देयरफॉर क्लास अगर आपको ऐसा कोई भी मिले, दैट इज द a टू द पावर x, a log a टू द पावर x. अगर ऐसा कोई log आपको मिले तो इसकी वैल्यू जो पावर में है वो पावर में होगा. एग्जाम्पल देखो, 3 log 3 टू द पावर 7, इसका आंसर क्या हो जाएगा 7, ठीक है ना. दूसरा log 2 टू द पावर log 2 टू द पावर 8, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ये जो होता है दोनों 8, है ना. यानी ये रिफ्लेक्ट होकर के हमें यही वैल्यू दे देता है क्लास. दैट इज द थ्योरम. ये
थ्योरम है हमारा। यस क्लास, नाउ फॉर अगर थ्योरम नंबर 2 कहता है कि फॉर ए ग्रेटर देन 0, ए इज ग्रेटर देन 0 और ए इक्वल टू नॉट 1 भी नहीं होना चाहिए, तो लॉग इतना इक्वल टू इतना इफ x1 इक्वल टू x2। तो चलिए देख लेते हैं क्लास। लेट log a टू द पावर x1 इक्वल टू log a टू द पावर x2 इक्वल टू z ले लिया मैंने, कोई दूसरा, एंड आफ्टर दैट व्हाट यू विल डू log a टू द पावर x1 इक्वल टू z और a टू द पावर z इक्वल टू कितना हो गया x1, ठीक है ना। चलो इसको फर्स्ट इक्वेशन से ले लेते हैं। दूसरा log a टू द पावर x2 इक्वल टू z और a टू द पावर z इक्वल टू x2। अब बताओ ये जो होता है दूसरा इक्वेशन हो गया। फ्रॉम फर्स्ट कहता है इफ x1 इक्वल टू x2, तो क्लास गिवन दैट फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड क्या है आपका, फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड से क्या हो गया x1 इक्वल टू x2, ये दोनों इक्वल है ना। अगर हम ऐसा लिखते हैं तो a टू द पावर यहां पे y हो गया और a टू द पावर a टू द पावर a टू द यस क्लास, होप सो यू आर एबल टू अंडरस्टैंड क्लास, है ना। ये या तो आपको ये इक्वल गिवन रहे, है ना, या आपको इससे अगर ये हमें दिया हुआ है तो इस फॉर्मेट में लिखने के लिए बोला जाए, बात एक ही होता है ना। ये यहाँ पे इक्वल दे रखा था तो यहां से भी देखो इक्वल आ रहा था और इसको इस फॉर्मेट में हम लोग लिख सकते हैं, ठीक है ना। ये हमें तो गिवन था ही और बस केवल यहाँ पे ये कर देना है, देयरफॉर क्या है a टू द पावर z इक्वल टू a टू द पावर z, ये भी हो सकता है, ठीक है ना। दोनों इक्वल दिया हुआ है तो ये भी इक्वल हो जाएंगे। चलिए हम लोग नेक्स्ट थ्योरम थर्ड। यस क्लास, कहता है कि थ्योरम थर्ड इट इज सेइंग दैट कि a इज ग्रेटर देन 1 एंड x इज ग्रेटर देन y, देन a टू द पावर ये होगा, ये आपको दिखाना है। तो देखो हाउ वी कैन राइट x इज इक्वल टू x ग्रेटर देन y, ये तो हमें गिवन है और ये हमें दिया हुआ है। तो क्लास इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, a टू द पावर log a टू द पावर x ग्रेटर देन a log a टू द पावर y, क्योंकि ये रिजल्ट हमें फिर एक्स वाई ही देगा। यस ना, ये क्या है ग्रेटर देन, देयरफॉर क्लास हाउ यू कैन राइट log a टू द पावर x इज ग्रेटर देन log a टू द पावर y। अब ये क्या हो गया इंक्रीजिंग फंक्शन है, क्या है इंक्रीजिंग फंक्शन, ठीक है ना, क्योंकि ये ग्रेटर है। log a टू द पावर x, log a टू द पावर x इज इंक्रीजिंग फंक्शन, ठीक है ना। अब एक लास्ट थ्योरम है उसको भी देख लेते हैं, पहले इसे एक एग्जांपल से समझ लेते हैं। जैसे कि देखो 7 इज लेस देन 50, है ना, तो कैसे इसको लिख सकते हैं log 7 टू द पावर, इसको ऐसे लिख देते हैं 2 टू द पावर या 10 log 10 टू द पावर 7, और क्या होगा लेस देन 10 log 10 टू द पावर 15। तो इसको हम लोग कैसे लिख सकते हैं log 10 टू द पावर 7 ग्रेटर देन log
10 to the power 15, 10 to the power 15 ऐसे जो होता है हम लोग लिख सकते हैं। ठीक है ना। यस क्लास। ना देखो यहां पे हमें क्या गिवन है, दैट इज द ए एक्स ग्रेटर देन, और ये सबसे बड़ी बात है, इस इंटरवल को ध्यान में रखिए, 0 से ग्रेटर देन ए एंड लेस देन 1 है ना। तो ये किस तरह का फंक्शंस है, सबसे पहले तो ये हम लोग जाने, पहले x एंड y के बारे में लिखते हैं कि क्या कर सकते हैं क्लास। देन a, इसको क्या लिखेंगे, log a टू द पावर ax ग्रेटर देन log a टू द पावर y। ये इसको इस तरीके से हम लोग लिख सकते हैं, पहले भी लिख रखे हैं, और क्यों लिख सकते हैं यू विल नो, समझ में बात आ रही होगी। लेकिन क्लास देयरफॉर इट इज सेइंग दैट a इज स्मॉलर देन 1, 1 से कम है, 1 से क्या है, कम है। तो 1 से ये कम होगा तो किस तरह का फंक्शन होगा कि log a टू द पावर x है ना, लेस देन log a टू द पावर y। क्यों, क्योंकि ये एक क्या होगा, कैसा फंक्शन होगा, डिक्रीजिंग, log a टू द पावर x इज डिक्रीजिंग फंक्शन होगा। कैसा होगा, डिक्रीजिंग फंक्शन होगा क्लास। ठीक है ना। चलिए एग्जाम्पल के द्वारा समझते हैं इसको क्लास। देखिए अब ये है 15 ग्रेटर देन 7 है, ये कोई एग्जाम्पल मैं ले लेता हूं, 15 ग्रेटर देन 7 है ना। अब इसको अगर मैं ऐसे लिखूं log 0.1 टू द पावर 15 है ना, अब ये क्या हो जाएंगे, लेस log 0.1 टू द पावर 7। तो एक बात देखो, यहां तो ये ग्रेटर देन था, लेकिन 1 से कम है, 1 से कम है, दैट इज द 0.1। अगर 0.1 पे पावर 15 दे दिया जाए और इस पर भी पावर 0.1 पर पावर 7 दिया, तो विच वन इज ग्रेटर, ये ग्रेटर हो जाएगा है ना। ये जितना पॉइंट इधर आते रहेगा, इधर आते रहेगा, 0 की साइड, वो छोटा होता रहेगा क्लास। देयरफॉर आप लोग समझ गए होंगे यहां तक। चलिए कुछ क्वेश्चंस मैं आपके लिए छोड़ जाता हूं, आप इसे सॉल्व करने का कोशिश करेंगे, और मैं नेक्स्ट वीडियो में इसे सॉल्व कर करके बताऊंगा। क्लास दीज आर द सम क्वेश्चंस है ना फॉर यू, यू कैन सॉल्व एंड जस्ट कमेंट आंसर राइट इन अ कमेंट बॉक्स है ना। थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे। हम लोग फिर नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।